हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहिल अंसारी में। और आज हम बात करने वाले हैं लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2018 के मॉडल टेस्ट पेपर के बारे में, जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन तो आपके साइंस सब्जेक्ट के हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इंक्लूड है, और 20 क्वेश्चन राजस्थान जीके के मैंने इंक्लूड करे हैं। तो आप पूरे 50 क्वेश्चनों का टेस्ट पेपर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले है, विद्युत वाहक बल के वैद्युत मापन के लिए विभव मापी एक यथार्थ और बहुमुखी युक्ति है, क्योंकि इस विधि में शामिल होता है। जो विद्युत वाहक बल का हम मापन करते हैं विभव मापी के द्वारा, तो इस युक्ति में क्या शामिल होता है? सेलों का उपयोग शामिल होता है, विभव प्रवणता शामिल होती है, गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित न होने की स्थिति होती है, या सेल, गैल्वेनोमीटर व प्रतिरोधों का संयोजन होता है। तो सेलों का उपयोग इसमें नहीं होता है, विभव प्रवणता भी नहीं होती है, और सेल और गैल्वेनोमीटर और प्रतिरोधों का संयोजन भी नहीं होता है। तो आपके कौन सा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा? गैल्वेनोमीटर से धारा में प्रवाहित न होने की स्थिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैसों के एक मिश्रण में टी ताप पर 2 मोल ऑक्सीजन और 4 मोल ऑर्गन गैस है। ताप टी दे रखा है। कंपन के सभी विन्यास को नगण्य मानते हुए निकाय की आंतरिक ऊर्जा होगी। अब आपको यहाँ पे निकाय की आंतरिक ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो कितनी होगी? 4 RT, 15 RT, 11 RT या 16 RT आंतरिक ऊर्जा बतानी है। तो ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ किस तरीके से होगा, और आपको भी करके देखना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। ये देखिए, ये सूत्र होता है, कुल आंतरिक ऊर्जा U बराबर N1F1 अपॉन 2RT प्लस N2F2 अपॉन RT। यहाँ से RT अपॉन 2 हमने कॉमन ले लिया। N1 का मान रख देंगे 2, F1 का मान 5, इसी तरह से N2 का मान 4 और F2 का मान 3। इसको सोल्व करेंगे, 2 पंजे 10 यहाँ हो जाएगा और 4 तिया 12, यानी कि 22/2 RT। 2 से 22 11 बार कट जाएगा और 11 RT हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 जो 11 RT है वो हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के पृष्ठ से 1 किमी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान वही है जो पृथ्वी के भीतर डी गहराई पर है। अब ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यह आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ हम देखिए इस तरीके से करेंगे, जी हाइट बराबर GD, यानी कि जी जो हाइट पर होता है वो गहराई के बराबर होता है। अब यहाँ दोनों का फॉर्मूला रख देंगे। तो ये किस तरीके से करना है ये भी न्यूमेरिकल है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, हमने GD बराबर GH रख दिया है। फिर GH का मान रख लेंगे G1 माइनस 2H अपॉन R, और GD का मान रख लेंगे 1 माइनस D अपॉन R और G मान रख देंगे यहाँ पे। तो आ जाएगा हमारे D का मान निकल के आ जाएगा D बराबर 2H का मतलब हाइट। तो यहाँ पे कितनी होगी? 2 किमी। तो आंसर आ जाएगा हमारा 2, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा के एक रूप में किसी कार्नो इंजन की दक्षता 1/10 है। इसका उपयोग एक रेफ्रिजरेटर की भांति किया जाता है। यदि इस निकाय पर किया गया कार्य 10 जूल हो तो तार की कुल ऊर्जा, तार से अवशोषित कुल तार पर कुंड से अवशोषित ऊर्जा क्या होगी? 1 जूल, 10 जूल, 1 जूल, 99 जूल, 90 जूल या 100 जूल क्या होगी? तो इसमें आपको Q2 निकालना है। तो ये देखिए किस तरीके से होगा, इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूं। ये देखिए, इंजन की दक्षता 1/10, इधर ये 100 है जूल और इधर से 10 जूल हम कार्य कर रहे हैं। तो Q2 जो आ जाएगी हमारी 90 जूल निकल के आ जाएगी। ये इस तरीके से डायग्राम बना के मैंने सोल्व किया हुआ है। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंतरिक्ष यात्रियों का संपर्क अपने अंतरिक्ष यान से टूट जाता है। वो अंतरिक्ष में दोनों यात्री और उनका संपर्क अपने अंतरिक्ष यान से टूट जाता है।
और वे दोनों गुरुत्वाकर्षण विहीन, अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता तो वहां पर तैरने लगते हैं। तो ये दोनों क्या होगा, तैरते हुए इनके बीच में जो दूरी थी पहले वही दूरी रहेगी, एक दूसरे की ओर ये गति करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे या अचल स्थिर अपरिवर्तित रहेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे की ओर गति करेंगे। आपके ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी गोलीय पिंड का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक b है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक दे रखा है। इस पर एक समान दाब P लगाया जाता है तो इसकी त्रिज्या में भिन्नात्मक कमी कितनी होगी? P/b, P/3b, 3P/b या P/3b। तो ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आपको सोल्व करना है। तो देखिए इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो ये देखिए प्रत्यास्थता गुणांक b बराबर P/del v/v, और del v/v बराबर होता है P/b। तो v बराबर हम होते हैं आयतन का 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका अवकलन कर देंगे तो dv बराबर 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आर क्यूब का 3r² डॉट dr। अब dv में v का भाग दे देंगे तो हम भाग दे देते हैं, तो ये dv/v हमारे पास निकल के आ जाएगा 3dr/r। यहाँ मान रख देंगे तो इस तरीके से dr और अपॉन r हमारा आ जाएगा P/3d, जो कि हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नलिका का एक सिरा बंद और दूसरा सिरा खुला हुआ है। इसके दो निकटतम सन्नादी स्वरों की आवृत्ति क्रमशः 220 और 260 हर्ट्ज है। निकाय की मूल आवृत्ति क्या होगी? तो ये कैसे गया, 10 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन देखिए। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का उपयोग क्यों किया जाता है? तो करंट के प्रवाह को कम करना, वोल्टेज को क्षणिक कम करना, प्रतिरोधकता कम करना या करंट को बढ़ाना। तो फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का उपयोग करंट को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन। न्यूनतम पारगम्य शक्ति कौन सी किरण की होती है? अल्फा, बीटा, गामा या डेल्टा? तो सबसे कम न्यूनतम पारगम्य शक्ति होती है अल्फा किरण की। बर्फ को बुरादे में क्यों पैक किया जाता है? बुरादा बर्फ को पिघलने नहीं देता, बुरादा ऊष्मा का कुचालक है, बुरादा बर्फ से चिपकता नहीं है, बुरादा ऊष्मा का सुचालक है। तो बुरादा जो होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है और बर्फ को पिघलने से रोकता है, इसलिए बुरादे में बर्फ को पैक किया जाता है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य होता है, लाइसिन का, शर्करा का, एमाइलेज का या तेल का। तो बासमती के दानों में एमाइलेज का बाहुल्य होता है, इसलिए वो पकाने पर लंबे हो जाते हैं। पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं? अंडाशय और अंडाशय भित्ति, युग्मनज, बीजपत्र या सभी से? तो पुष्पी पादपों के बीज बीजपत्र से निर्मित होते हैं। ZnO प्लस सी, और इधर बन गया Zn+CO में C का क्या कार्य है? जो कार्बन है वो क्या कार्य कर रहा है? अम्ल का, क्षार का, अपचायक का या ऑक्सीकारक का? तो ये यहाँ पे अपचायक का कार्य करता है। अपचायक में क्या होता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और अपचयन में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। अगला देखिए। सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? प्लेटिनम को, आर्गन को, क्रिप्टोन को या अर्जेंटम को? तो सफेद स्वर्ण या चांदी को नहीं कहा जा सकता है, आपको ये गलत नहीं करना है। प्लेटिनम को सफेद स्वर्ण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। उसके बाद अगला देखिए। कौन से खनिज में मोनोजाइट बालू पाया जाता है? एल्यूमिनियम, थोरियम, बॉक्साइट और नमक। तो ये जो बालू पाया जाता है ये हमारे थोरियम में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। स्टील में कठोरता बढ़ाने के लिए किस पदार्थ की मात्रा बढ़ाई जाती है? मैग्नीज की, टिन की, प्लम्बम की या कैडमियम की? तो स्टील में कठोरता बढ़ाने के लिए मैग्नीज की मात्रा बढ़ाई जाती है ताकि स्टील को और कठोर बनाया जा सके। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में प्राय नहीं होता? कार्बनिक जो भी यौगिक होते हैं उनमें कौन सा गुण नहीं होता है? जल में विलेयता, निम्न द्रवांक, ज्वलनशीलता या ये सभी?
तो निम्न द्रवांक होता है, बिल्कुल सही है। ज्वलनशीलता भी होती है लेकिन जल में विलेयता नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? तो हमें ये बताना है इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन पाया जाता है। 3%, 4%, 2%, 6%। तो इस्पात में 2% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? जो दानेदार जस्ता होता है, अगर उस पर आप तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दोगे तो कौन सी गैस उत्सर्जित होगी? हाइड्रोजन, SO2, ऑक्सीजन या कोई गैस उत्सर्जित नहीं होती है। तो जब भी दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? शाक सब्जियां जो है वो विघटित होकर कंपोस्ट बना देती है, तो ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? ये आपको बताना है। तो ये अभिक्रिया ऊष्माशोषी है, ऊष्माक्षेपीय, प्रतिस्थापन है या उभयगामी है? तो ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदूषक के विश्वसनीय सूचक है। नीम का पेड़ और आइकोर्निया, फर्न और साइकस, लाइकेन और मास, शैवाल और लिवरट। तो प्रदूषक के जो विश्वसनीय सूचक है वो है लाइकेन और मास। आगे देखिए, सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? सोल्डर जो एक पदार्थ होता है उसमें कौन कौन सी धातु होती है? कॉपर और जिंक, कॉपर और निकल, Ag और Al, और टिन और प्लम्बम। तो उसमें होता है कॉपर और जिंक का मिश्रण, Cu+Zn का मिश्रण सोल्डर धातु कहलाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब लागू की गई? 1981, 1977, 1983, 1990। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 में लागू की गई थी। सीरम हेपेटाइटिस कहलाता है हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई। तो सीरम हेपेटाइटिस होता है वो हेपेटाइटिस बी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। रॉयल बीमारी किस रोग को कहते हैं? यहाँ पे ये किसे रॉयल बीमारी किस रोग को कहते हैं? हीमोफीलिया, वर्णांधता, थैलीसीमिया या ल्यूकोमिया। तो हीमोफीलिया जो रोग होता है उसको रॉयल बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। चक्रीय विन्यास युक्त पुष्प का उदाहरण है? हिबिस्कस, केसिया, मैग्नोलिया या रिसनिस। तो ऐसा पुष्प जिसमें चक्रीय विन्यास पाया जाता है वो होता है मैग्नोलिया। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जायंग नाभिक वर्तिका किसमें होती है? किसमें? जायंग नाभिक वर्तिका निम्न में से किसमें पाई जाती है? लिली में, कमल में, हिबिस्कस में या तुलसी में? तो जो जायंग नाभिक वर्तिका होती है वो तुलसी के पौधे में पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट का RQ क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का RQ बताना है आपको, क्या होता है? 1, 0, 1 से अधिक या अनंत। तो कार्बोहाइड्रेट का RQ होता है 1। ये किस तरीके से होता है मैं आपको बता देता हूँ। C6H12 और O6 ये कार्बोहाइड्रेट हो गया। जब इसमें आप 6 ऑक्सीजन के अणु ऐड करके तोड़ोगे तो ये आपके बनेगा 6 CO2 प्लस 6 H2O और एनर्जी मुक्त होगी। तो RQ जो होता है वो हमारा होता है RQ बराबर रिलीज वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन ऑब्जर्व वॉल्यूम ऑफ O2। तो यहाँ पे रिलीज वॉल्यूम ऑफ CO2 है हमारा 6 CO2 अपॉन 6 O2। तो ये 6 से 6 एक बार भाग जाएगा तो 1। इस तरीके से हमारा एक कार्बोहाइड्रेट का RQ होता है। ऑक्सीजन में रक्त उपस्थित रहते हैं। ऑक्सीजनित जो रक्त होता है, हमारे जो ऑक्सीजनित रक्त होता है उसमें ऑक्सीजनित रक्त कहाँ उपस्थित रहता है? बाएं आलिंद में। जो ऑक्सीजनित रक्त होता है वो हमारे हृदय में कहाँ उपस्थित रहता है? दाएं आलिंद में, महाशिरा में या दाएं नीले में? तो ये हमारे बाएं आलिंद में उपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन, विदलन के दौरान भ्रूण के आयतन में वृद्धि होती है, कमी होती है, पहले वृद्धि होती है कि फिर कमी होती है या अपरिवर्तित रहता है? तो विदलन के दौरान भ्रूण का आकार बिल्कुल अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। अब ये थे आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन। अब हम राजस्थान जीके के क्वेश्चन करेंगे। 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति में
सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। 2001 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार अनुसूचित जाति में सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस जिले का है? राजसमंद, डूंगरपुर, उदयपुर या धौलपुर? तो सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है अनुसूचित जाति में वो है राजसमंद का। राजस्थान के जिस भाग में कोपेन का AW जलवायु प्रदेश मिलता है वह है दक्षिणी, पूर्वी, उत्तरी या पश्चिमी? तो दक्षिणी भाग जो है हमारा ये राजस्थान है जैसे हमारा, तो ये दक्षिणी भाग, इसमें हमारा जो है कोपेन का AW प्रदेश मिलता है। राजस्थान में भित्ति चित्रों को लंबे समय तक जीवित रखने की आलेखन पद्धति क्या कहलाती है? भित्ति चित्र उनको बहुत टाइम तक जीवित रखा जाता है, वो क्या कहलाती है? मांडला, थापे, पथवारी या आयरश? तो भित्ति चित्रों को लंबे समय तक जीवित रखने की पद्धति आयरश कहलाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजपुताना के किस शासक ने अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा जो दरबार आयोजित हुआ था उसमें भाग नहीं लिया था? जोधपुर के, कोटा के, बीकानेर के या भरतपुर के? तो राजपुताना में जो कोटा का शासक था उसने अजमेर में जो दरबार हुआ था उसमें भाग नहीं लिया था। जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का समूह का निर्माण किसकी देन है? गुर्जर प्रतिहार, चौहान, चालुक्य या परमार? तो ओसिया में परमारों ने ही मंदिरों का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में क्रांति कब हुई? 1857 में जब क्रांति स्टार्ट हुई थी तो कोटा में क्रांति कब हुई? 15 अक्टूबर, 15 सितंबर, 14 नवंबर या 30 जनवरी? तो 15 अक्टूबर को कोटा में क्रांति हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। राजस्थान के किस महल में मुगल, यूरोप और राजपूताना स्थापत्य कला का संबंध है? ऐसे महल का नाम बताना है जिसमें तीनों तरह की स्थापत्य कला मिक्स है। हवा महल, सामोद महल, मुबारक महल या आमेर के महल? तो जो हमारा मुबारक महल है उसमें मुगल, यूरोप और राजपूताना तीनों तरह की स्थापत्य कला का संबंध है। नवल संप्रदाय का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, अलवर या बारां? तो नवल संप्रदाय का जो मुख्य मंदिर है वो हमारा बीकानेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, गीत गोविंद किसकी रचना है? श्रृंगदेव, जयदेव, पुंडरीक विठल या राधा कृष्णन? तो गीत गोविंद जो हमारे रचना है वो है जयदेव जी की। गीत गोविंद जयदेव जी ने लिखा था। नानड़ा क्या है? आपको बताना है नानड़ा क्या होता है। एक लोकगीत है, लोक प्रथा है, आदिवासी महिलाओं का वस्त्र है या लोक नृत्य है? तो नानड़ा आदिवासी महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक वस्त्र है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में कितनी बार आए? 3 बार, 3 बार, 2 बार, 4 बार, 1 बार? तो स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में 1 बार आए थे, जो कहाँ पे आए थे? उदयपुर में। उसके बाद बांसवाड़ा में शांत सेवा कुटीर की स्थापना किसने की? मणिशंकर अय्यर, भूपेंद्र त्रिवेदी, चिमनलाल मलोत या धूलजी भावसागर? तो बांसवाड़ा में जो शांत सेवा कुटीर की स्थापना की थी वो चिमनलाल जी मलोत ने की थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। लो अयस्क क्षेत्र नहीं है, डाबला सीकर, मोरिजा, नीमला या तलवाड़ा? तो जो हमारा तलवाड़ा है वो लो अयस्क क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। जवाई परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला नहीं है, ऐसा जिला बताना है जो जवाई परियोजना से लाभान्वित नहीं है। राजसमंद, बाड़मेर, सिरोही और उदयपुर? तो इसमें राजसमंद ऐसा जिला है जो जवाई परियोजना से लाभान्वित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के, नहीं सॉरी यहाँ गलती होगी, इसमें बाड़मेर ऐसा जिला है जो जवाई परियोजना से संबंधित नहीं है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा होने वाली कृषि है। आदिवासी जो कृषि करते हैं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, उसको क्या कहते हैं? चिमाता, दाजिया, वालरा या शुष्क खेती? तो उसे वालरा कृषि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। रणथंबोर का युद्ध कब हुआ? 1303, 1302, 1313, 1312, 1313? तो रणथंबोर का युद्ध जो हुआ था, राणा हम्बीर देव जब वहां के राजा थे, तो ये हुआ था 1301 में। कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग की तुलना एस्ट्रूकन से की? कौन से दुर्ग की तुलना कर्नल जेम्स टोड ने एस्ट्रूकन से की थी? मेहरानगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग या नाहरगढ़ का दुर्ग? तो कुंभलगढ़ का दुर्ग जो है उसकी तुलना कर्नल जेम्स टोड ने एस्ट्रूकन से की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मरुस्थलीय कांप मिट्टी किस क्षेत्र में मिलती है?
गंगानगर, नागौर, बाड़मेर या बारां। तो मरुस्थलीय काप मिट्टी गंगानगर और चूरू इन दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नागतलाई झील कहाँ स्थित है? जयपुर, करौली, अलवर, चूरू। तो जो आपकी नागतलाई झील है वो है आपके, तो नागतलाई झील स्थित है हमारी करौली जिले में, नागतलाई झील स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, लुम्बर नृत्य कहाँ होता है? लुम्बर एक प्रकार का नृत्य जो कहाँ किया जाता है? जयपुर, भरतपुर, जालोर या अलवर। तो लुम्बर नृत्य जालोर जिले में किया जाता है। जो ढोल नृत्य भी जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है, लेकिन लुम्बर भी जालोर में किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे 50 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।